राज व्यवहार का कोष, शासकीय भाषा यहां पर बनाने का प्रयास अगर किसी ने किया तो शिव छत्रपति ने किया। 1400 शब्दों का एक कोष, जिसके अंदर पहली बार शासन में न्यायाधीश, सिंहासन, दुर्ग, द्वीप, इस शब्दों की शासकीय व्याख्या करने का काम किया गया। और पहली बार लंबे समय के बाद हमारी स्वभाषा में शासकीय शब्दकोश अगर किसी ने बनाया तो शिवाजी महाराज ने भी। मुगलों और पर की आक्रांताओं के शासन में अनेक मंदिरों को तोड़ा गया। पिछले सप्ताह ही प्रमोद सावंत जी ने गोवा में सप्तकोटेश्वर मंदिर का पुनः निर्माण किया। वो सप्तकोटेश्वर मंदिर को शिवाजी महाराज ने ही उसको पुनः निर्माण किया था। आज उसका फिर से जीर्णोद्धार हुआ है। इसी तरह से दक्षिण के दिग्विजय के प्रवास में तिरुवन्नमलाई में अरुणाचल शिव मंदिर का भी जीर्णोद्धार किया गया। उन्होंने ढेर सारे मंदिर को सामने बड़े बड़े द्वार बनाए और एक प्रकार से जो विध्वंस उस वक्त फैलाया गया था, कुछ टीका करे बगैर उन्होंने अपनी कृति से उसको रिपेयर करने का काम किया। और शिवाजी महाराज से लेकर बाजीराव, नाना साहेब, माधवराव और अंत में पुण्य श्लोक अहल्याबाई, ये परंपरा चालू रही और ढेर सारे मंदिरों की पुनर्निर्मिति की यात्रा शुरू हुई। वो पुनर्निर्मिति भी शिवाजी महाराज ने शुरू की थी और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। प्रभु श्री राम का मंदिर भी बन रहा है, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर भी बना है, सोमनाथ भी सोने का हो रहा है और कई सारे मंदिरों का उद्धार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मित्रों, शिवाजी महाराज ने स्वराज का उद्देश्य भी बहुत स्पष्ट कर दिया था। पहली बार जो भारतीय इतिहास के अभ्यासु लोग होंगे और भारतीय परंपरा में शासन व्यवस्था का जिसने अभ्यास किया होगा, पहली बार बहुत लंबे कालखंड के बाद अष्टप्रधान मंडल की कल्पना को शिवाजी महाराज ने चरितार्थ किया। स्वराज के बाद सुराज की दिशा में भी उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। पेशवा, अमात्य, मंत्री अथवा वाकिया, सचिव अथवा चिटनीस, सुमंत अथवा दबीर, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश, ये 8 विभागों में शासन को उन्होंने बांटा और शासन के सूत्रों को लिपिबद्ध करने का काम बहुत समय के बाद शिवाजी महाराज के नेतृत्व में हुआ। और इसी से हमें मालूम पड़ता है कि कितनी बारीकी से स्वराज के साथ साथ सुराज की कल्पना की। पंडित राव और न्यायाधीश छोड़कर सारे लोगों को कर आगे नहीं गए। 3 युद्ध ऐसे हैं जिसमें शिवाजी महाराज ने हरावल दस्ते का नेतृत्व किया, जो तोपों के गोलों को झेलकर आगे बढ़ता है। इसका नेतृत्व शिवाजी महाराज ने किया। अफजल खान के वध की कहानी जो कोई भी समझेगा, सुनेगा और उसका विश्लेषण करेगा, उसको मालूम पड़ेगा 1 कोटि सिंह जैसा कलेजा शिवाजी महाराज के दिल में था। इतना अद्भुत साहस किसी भी राजा में नहीं हो सकता। शाहिस्ता खान की घटना भी, पूरी मुगल फौज पड़ी हो और लाल महल से उसको भगाने की बात हो, बाजी प्रभु देश पांडे वाला वो महान एस्केप, इसको भी हम आदिल शाह ने सिद्दी जौहर को जब भेजा, उसका अध्ययन करते हैं तो ये तो सफलता मिल गई। न मिलती तो स्वराज के लिए अपना जान का बलिदान ही देना था। शायद ही किसी स्वराज के योद्धा ने इतने फ्रंट फुट पर जाकर स्वराज की लड़ाई लड़ी होगी। और जब आगरा में स्वयं गए, लगता था कि अभी महाराष्ट्र को थोड़ी शांति चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए। और आगरा गए, जब आगरा के दरबार में औरंगजेब ने उनका अपमान किया, गए थे वो शांति प्रस्तापित करने के लिए, सोच समझ कर गए थे, परंतु जब अपमान करा
तब ये व्यक्ति ने सोचा ये मेरा अपमान नहीं हो रहा है, हिंदवी स्वराज का जो हम स्थापना कर रहे हैं इसका अपमान हो रहा है। वो रूट कर वहां से बाहर आए, जेल में भी गए और औरंगजेब के दुर्दांत शासन की आंख में धूल झोंककर सफलतापूर्वक वो और संभाजी राजे दोनों बाहर निकला। मित्रों, एक जीवन में इतने सारे ऐसे प्रसंग जो शायद कोई दूर से पढ़े तो फिल्मी लगे, सच न लगे, ऐसे प्रसंगों को जीने वाला ये जीवन था। और उन्होंने शिव मुद्रा का अंतिम वाक्य समझने जैसा है कि स्वराज का उद्देश्य क्या है। शिव मुद्रा का अंतिम राज्य वाक्य है, ऐसा मुद्रा भद्राए राजते। इसका मतलब है ये मुद्रा लोक कल्याण के लिए काम में आने वाली मुद्रा है। राज्य का उद्देश्य लोक कल्याण का है, उपभोग का नहीं।